तो बेसिकली अगर हम बात करें लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, तो इससे हम क्या समझते हैं? लूज स्पॉट ऑफ व्हीट्स मतलब होता है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं व्हीट के पेड़, ठीक है। तो लूज स्पॉट व्हीट में क्या होता है कि इसमें बेसिकली हम व्हीट के डिसीज के बारे में पढ़ते हैं। ये कैसा डिसीज है? नाम से थोड़ा सा बहुत पता चल रहा होगा कि लूज स्पॉट मतलब कि इसमें जो बीमारी होगी इसमें आपके गेहूं के पेड़ में कैसी होगी? ऐसी होगी जैसे कि फर्दर टाइम में, क्योंकि लूज स्मट मतलब क्या होता है कि वो झरना, मतलब जब उसमें कहते हैं इन्फ्लोरेंस में, बीज में जब बीमारी होती है या डिजीज होता है, तो उस समय क्या होता है कि जिसको इन्फ्लोरेंस है वो क्या होता है कि वो ब्लैक ब्लैक और ब्राउनिश हो जाता है, ठीक। और हार्वेस्टिंग से पहले, मतलब कि सिंचाई से पहले, सिंचाई किसकी मतलब फसल कटाई से पहले क्या हो जाता है कि वो झड़ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट। अब हम बात करें कि जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है, तो ये क्या कहते हैं, होता किससे है? तो यूस्टिलिगो ट्रीटिसी। अब ट्रीटिसी जो मैंने वर्ड आपको बताया था, ट्रीटिसी मतलब हम बता दिए थे कि इससे ट्रिटिकम जो होता है ये किसमें होता है? ये जो व्हीट होता है ना, गेहूं, उसका बॉटनिकल नेम है। और हम बात करें ट्रीटिसी की, तो ये वर्ड होता है ट्रीटिसी, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे गेहूं की बात चल रही है। और जब भी स्मट आ जाए, जैसे लूज स्मट ऑफ बार्ली या फिर जो लूज स्मट वाला जहां शब्द आ जाए, इस वाले डिसीज की बात चल जाए, तो समझ लेना कि वो एजेंट जो इस डिसीज को करता है वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? यूस्टिलिगो ऑर्गेनिज्म। ट्रिटिसी मतलब व्हीट की, तो किसके में होगा कि ये किसमें होगा? ये आपके गेहूं के पेड़ में होगा, ठीक। अब जितना भी पढ़ते आए हैं, जिससे टिक्का डिसीज हमने पढ़ा, व्हाइट रोस्ट ऑफ क्रूसीफर पढ़ा हमने, उसके बाद फिर हमने अगर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ा, तो हमने हमेशा क्या देखा कि सिम्टम्स हमको कहाँ दिखे? सिम्टम्स हमको हमेशा दिखे हैं पत्तियों में, और फिर कहाँ दूसरी जगह कहाँ दिखते हैं? तो उसके इंटरनल सेल्स में। लेकिन हम अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो होते हैं वो हमको कहाँ दिखते हैं? स्पोर्ट्स में, ठीक। स्पोर्ट्स में इसके सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं बेसिकली। और इसमें क्या है कि इन्फ्लुएंस में, अब इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? मक्का लगाओ या फिर गेहूं को ही समझो धान है, ठीक, समझो ये धान वाला चीज है, ऐसे करके होता है। तो ये जहाँ धान लगा होता है, जहाँ इसे गेहूं इससे पूरे लगे होते हैं, तो ये पूरा के पूरा एरिया क्या हो जाता है, इसमें पूरा पाउडरी फॉर्म बन जाता है, चीज लग जाता है, ठीक। इसीलिए इसको बोलते कि झड़ के गिर जाना, लूज कर देना, ठीक। लूज मतलब होता होना, खत्म होना, ठीक। साथ ही साथ क्या है कि ये आपके ईयर, होता कैसे ईयर डिसीज, ये कान में बीमारी इस तरह से हो जाती है लोगों को। तो होता कैसे है कि इस तरह जैसे कि पाउडर फॉर्म में होता है, वहां से मानो सेफ्टली क्या कहते हैं गुजर रहा है, उसने अपनी सावधानी नहीं बरती, तो क्या हो जाता है डिसीज कान में भी हो जाता है, ठीक। साथ ही बात करें तो है कि ये जो स्मट होता है, क्या होता है कि सबसे पहले ये ऊपर की तरफ एक पतला सा कवरिंग बना, जैसे समझो गेहूं है तो इसके ऊपर एक पतला सा कवरिंग बनाएगा। कैसा कवरिंग रहेगा? सिल्वर कलर का उसका कवरिंग बनाएगा। लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, वो बाद उसको इतना बेकार कर देगा, मतलब इतना समझो ब्राउन ब्राउन कलर में, ब्लैक ब्लैक कलर में, इतना ज्यादा डार्क कलर कर देगा वो, तो आपको ब्लैक दिखने लगेगा पूरी तरह से। और फिर कवरिंग है वो पूरा इंटरनल तक जाती है, और अंदर तक जाने के बाद क्या होगा कि वो पूरी वहां से पूरी फसल को क्या कर देगी? बेकार कर देगी, क्योंकि फसल में सब क्या होता है, यही जो फसल का जो मेन चीज होता है जिसको हम यूज करते हैं वही हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को पूरी तरह से बेकार कर देगी, ठीक है। लक्षण कहाँ दिखते हैं, सिम्टम्स कहाँ दिखते हैं? तो हमको इसके सिम्टम्स दिखते हैं इसके इन्फ्लोरेंस, मतलब वो एरिया जहां, मतलब जहां भी रखते हैं जो फसल का मेन पॉइंट होता है उसको, जैसे कि कोई अगर फूल का पौधा है तो उसमें फूल के पौधे में क्या इंपॉर्टेंट होता है? फूल तोड़ते हैं, तो सेम उसी तरह जो इंपॉर्टेंट होता है उसी में पूरा लग जाता है, मतलब वो कटाई से पहले ही, फसल कटाई से पहले ही वो घर के नीचे गिर जाता है, ठीक। दूसरा हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि किसके बीच में अब रिलेशन, अब हम रिलेशन देखते हैं पैथोजन और होस्ट के बीच में रिलेशन। अब पैथोजन कौन है?
हमको पता है पैथोजन कौन है, वो एजेंट जो कि डिसीज कर रहा है। तो वो एजेंट जो ये डिसीज कर रहा है, उस एजेंट का नाम क्या है? यूस्टिलिगो है। ठीक, जो यूस्टिलिगो है वो ये डिसीज कर रहा है। अब उसके बीच में और होस्ट के बीच में, होस्ट किसमें बीमारी हो रही है? तो इन दोनों में जो ये कहते हैं रिलेशन है, ये से है, आखिर किस तरह से आता है और किस तरह से वहां पे वो कौन पैथोजन। ठीक, तो यहाँ पे बीमारी हम देखते कैसे हैं? पैथोजन होता है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट कैसा पैरासाइट होता है, सोचो थोड़ा सा। तो बेसिकली ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट जो कि आपके पेड़ में लगता है और पेड़ में लगने के बाद तब तक रहता है, तब तक पूरी तरह से पेड़ नष्ट नहीं हो जाता। ये कहते हैं पैरासाइट उसमें लगा रहता है। ठीक, और साथ में क्या होता है कि साथ में ये भी होता है, इस पैरासाइट का ये भी खासियत है कि बाकी कहते हैं मतलब भोजन लेके निकल लेते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये पूरी लाइफ साइकिल को अपने चलाता है। ठीक, पेड़ के अंदर पूरी अपनी जीवन चक्र को चलाता है। फिर जीवन चक्र को चलाने में फिर अपने आगे वाले जनरेशन करता है, फ्यूचर प्लानिंग भी करता है साथ में साथ। फ्यूचर प्लानिंग करने के साथ ये पूरी तरह से पेड़ में सरवाइव करता है, जब तक पूरी तरह से पेड़ सरवाइव करता ही रहेगा। इस पैरासाइट की एक खासियत होती है, दो सेप्टेट पाएंगे लाइन के बीच में से, ये चीजें अगर मिल जाती है इस तरह से हमको, तो इनको हम बोलते हैं सेप्टेट। ठीक, फिर डायसिलियम, डाइकोरियोटिक माइसिलियम, मतलब ये वो माइसिलियम, जैसे कि माइसिलियम अभी तक पूरा बनता है, एक और लेयर बना लेगा, तो इसको बोलते हैं डाइकोरियोटिक माइसिलियम। यहाँ की जो ये पैथोजन है, ये प्लांट के जो सेल्स होते हैं, ठीक, ये अभी तक हम तो देखते हैं कि प्लांट के सेल में जाते हैं और पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि वहां पे पूरा फैल जाते हैं, अपने जो बैक्टीरियम है उनको पूरा अंदर सेल के अंदर भर लेते हैं, और उसके बाद प्लांट्स है जो मतलब होस्ट है, उससे क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। नरिशमेंट मतलब अपना खाना पीना, न्यूट्रिशन, उसी से फिर अपना ग्रोथ ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक, और सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, ये सबसे ज्यादा स्पेशली कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो फ्लावर के ओवरी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, फ्लोरल इन्फ्लुएंस मतलब जो मतलब वो जो होता है उसमें लेते हैं ये, वो उसमें ग्रोथ करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसके इन्वायरमेंटल कंडीशन की, इसका पर्यावरण जो मतलब कंडीशन क्या होता है, इसको कौन कौन सा कहते हैं, चाहिए मौसम, किस मौसम ये इसमें ज्यादा होता है, तो जब ठंडी का मौसम हो, साथ ही साथ वेदर में जो मौसम है, तापमान मतलब जो आपका वातावरण है उसमें नमी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब ये मौसम आ जाएगा उसके पास, मतलब ठंडी भी है और नमी भी है, ये वाला जब उसको मौसम मिल जाएगा, तो ये जो मौसम होता है उसके ग्रोथ के लिए बड़ा बेस्ट होता है। इसमें बड़े अच्छे से उसकी क्या हो जाती है, पैथोजन की ग्रोथ होती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इसकी लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ से होगी इसकी लाइफ साइकिल की, तो अगर हम बात करें इसके लाइफ साइकिल के शुरुआती के तौर की, तो हम देखते हैं कि शुरुआत यहाँ पे हुई। मैं बताऊँ कहाँ से, ये है, ये वाला जो एरिया है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई लाइफ इसकी, रुको एक मिनट। देखो इसकी शुरुआत कैसी हुई, समझो, ये था इन्फेक्शन लगा हुआ है। ठीक, स्टेप वन ले लो, इसमें इन्फेक्शन लगा हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो स्पोर है, ये स्पोर जो है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि पूरी तरह से फैल जाएगा। अब जब ये कहते हैं प्लांट के, क्योंकि हमको पता है इन्फ्लोरेंस या फिर और ओवरी में लगता है, फ्लोरल पार्ट के ओवरी में लगता है, तो जब ये ओवरी में लगा हुआ है ये पूरी तरह से फैल जाएगा, तो
अब आवाज आ रही है? देखो, तो ये जो देख रहे हो, जैसे कि एक न्यूक्लियस बन के आता है ना, वही एक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक, तो डाइकैरियोटिक अगर सिंगल, एक बात करते हैं जैसे कि एक ये सेप्टम बना हुआ है, ठीक, ये सेप्टम, ये माइसीलियम है। जब माइसीलियम होता है नॉर्मल, उसके बीच में ऐसे ब्लॉक ब्लॉक बन जाता है क्लाइन टाइप का, तो उसको बोलते हैं सेप्टेट। उसके बाद जब उस सेप्टेट में अपना एक एक न्यूक्लियस होता है। अगर वही एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बोलते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक, अब इसने ऐसा बना लिया डाइकैरियोटिक माइसीलियम। जब इसने बना लिया कि सीड में गया, मैंने कहा ना बीज में जाता है, तो ये बीज में गया। बीज में जाने के बाद इसने क्या किया, फैलना शुरू कर दिया। ठीक, अब ये धीरे धीरे क्या होगा कि जब ये बड़ा होने लगेगा, तो जब ये बड़ा होने लगेगा, जिस तरह से बड़ा होता जाएगा उस तरह से क्या करेगा, ये सेल्स में पूरी तरह से फैल रहा है। नहीं समझ में आया तो देखो एक और चीज क्लियर कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो क्लियर की, यहाँ पे क्या हुआ, पहले ये एंट्री किया, समझिए यहाँ पे आ गया है। और ये सब क्या होते हैं ना, ये सब मिट्टी से ही मिलते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो इस हवा चलती है, स्पोर्ट्स ही तो हैं। जैसे कि अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करो, ग्रेन्स ही होते हैं, तो क्या होता है, हवा चलती है, उड़ते हैं ना। सेम उसी तरह जब स्पोर्ट्स उड़ते हैं और ये फैल जाते हैं। ठीक, ये आए पेड़ के अंदर हैं। अभी जब पेड़ के अंदर जाने के बाद क्या करेंगे, जो ओवरी वाला पार्ट है, जो फूड वाला पार्ट है, सीड वाला पार्ट, वहां पे इन्फेक्ट करेंगे। ठीक, इन्फेक्ट, ये इन्फेक्ट मतलब आघात, मतलब होता है वहां पे उसको हानि पहुंचाई, वहां पे जाके रहना शुरू किए। जब वो यहाँ रहेंगे, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, हमें पता होना चाहिए। तो ये करते हैं कि अपने पूरी लाइफ साइकिल प्रोसीड करते हैं, और यहाँ तक कि ये तब तक रहते हैं जब तक प्लांट पूरी तरह से उसकी डेथ ना हो जाए, तब तक। ठीक, की ग्रोथ होना शुरू हुई। अब जब ये ग्रोथ हो रहा है, तो ये आप जो देख रहे हैं ना प्लस माइनस, इसका मतलब ये है कि अपने रिप्रोडक्शन साइकिल को प्रोसीड कर रहे हैं। ये फैले, अब था, अब ये माइसीलियम जो है बीज में गया। बीज में जाने का तो फिर ये बड़ा हो रहा है। अब बड़ा होकर इसी तरह से फिर से स्पोर्स है ना, स्पोर्स मिट्टी में गिरे, फिर पेड़ पे लगे, हवा या फिर चली, पेड़ से ही दूसरे पेड़ पे चले गए, तो जाके फिर से क्या कहते हैं इसी तरह ये करेंगे। ये उनकी पूरी लाइफ साइकिल की बात थी। दूसरी चीज देखो, डिसीज इज सीड बॉर्न। सीड बॉर्न कहने का ये मतलब है कि बीज में जैसे गया, तो ये पहला इंकुलेशन किया, पहला इंकुलेशन किया, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये क्या हुआ, इन्फेक्ट किया सीड को, बीज को इन्फेक्ट किया। उसके बाद डोमिनेंट माइसीलियम, मतलब कि डोमिनेंट माइसीलियम कहने का ये मतलब है कि बीज में जाने के बाद जब वो वहां पे फैला, और फैला जाने के बाद जब फैल गया, तो फैलने के बाद क्या किया कि वो पूरी तरह से उसको बेकार करने लगा। सेकेंडरी कब आता है, सेकेंडरी तब आता है, पहला तब होता है जब वो बीज में गया, और दूसरा क्या कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम तब शुरू होता है जब वो बीज में जाने के बाद उसके वेजिटेटिव पार्ट में गया, वेजिटेटिव पार्ट में जाने के वहां पे अपनी दूसरी साइकिल प्रोसीड किया, उसको बोलते हैं सेकंड इंकुलेशन या फिर सेकंड माइसीलियम। ठीक, उसके बाद इसका स्पोर कैसा, तो इसका कोनिडिया नहीं होता है स्पोर, इसका स्पोर जो होता है वो है। ठीक, ये टेलिटोस्पोर किस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर, तो टेलिटोस्पोर ये इस तरह से, इसको बोल स्पोर। और किस कलर का होता है, तो बेसिकली ये कहते हैं आपके ब्लैक या फिर कहते हैं लाइट ब्लूइश कलर का होता है। ओके, यहाँ देखो कह रहा है कैसे फैलेगा, जैसे कि हवा चली, बारिश हुई, तो ये सब स्वाभाविक सी बात है। जब हवा चली गई तो पानी, मतलब पानी से भीग के गिरा, हवा तो हमेशा चलती ही रहती है, हवा चली तभी भी फैल जाएगा। तो यही चीज है। फिर इसमें देखो बेसिडोस्पोर के बाद, बेसिडोस्पोर में क्या होता है प्लस और माइनस स्ट्रेन, ये मैंने आपको बता दिया। ये क्या होता है बेसिकली प्लस माइनस, क्या होता है कि इन्हीं दोनों में फिर रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद फिर ये आगे चल के, अब जैसे कि मानो गिर गया, फसल की कटाई हो गई, गिरा हुआ है बीज, तो स्पोर्स, सॉरी स्पोर्स जो है मिट्टी में गिरे हुए हैं, वो क्या होंगे, अब वो नेक्स्ट क्रॉप में
इसीलिए क्या हो जाता है कि क्रॉप रोटेशन कहा जाता है करने को। फिर हाई वैरायटी रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिव क्रॉप आ जाता है जो क्या हो, बीमारी ना हो पेड़ में। ठीक, यूज कीजिए, मतलब ऐसे पेड़ यूज कीजिए जिनमें क्या कहते हैं ये प्रतिरोधक क्षमता मौजूद में पहले से ही, इसलिए बोलते हैं ना क्रॉप्स लीजिए, HIV क्रॉप्स लीजिए। इनमें क्या होता है कि डिसीज लगने के चांसेस हैं। ठीक, उसके बाद क्या कीजिए कि अगर ठंडा पानी में आप क्या कहते हैं बीज को भिगो के रखी रहिए कुछ घंटों तक, और कितने डिग्री सेल्सियस उसको गर्म कीजिए, कम से कम 52 से 59 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिए 10 मिनट तक। सबसे पहले आप बीज लीजिए, बीज भिगो के रखिए, कुछ घंटे रखने के बाद उसको आप बीज जो भिगोए हैं आप उसको 52 से 59 डिग्री आप उसको हीट कीजिए 10 मिनट तक। उसके बाद आप उसको सुखवा दीजिए, उसके बाद आप उस बीज को लगाइए। इससे क्या होगा कि बीज जो है उसमें जो पैथोजन होगा वो किल हो जाएगा, और वो बीज जो है आपका जब फसल लगाएंगे तो फसल आपका नष्ट। ठीक, यही चीज है वाटर जोकिन। वाटर जोकिन मतलब होता है पानी में भिगो के रखना। सीड्स आर एक्सपोज टू द ह्यू हीट, एक्सपोज टू द हीट मतलब उसको गर्म कीजिए, और उसके बाद ऑफ डायरेक्ट सनलाइट अबाउट द फ्यू आवर्स। कहने का यही मतलब है कि आप उसको क्या कहते हैं ले जाइए और कुछ घंटों तक उसको सुखवा दीजिए। तरीके होते हैं जो लूज स्मट और डिसीज होता है उसको रोकने के। ठीक है,